आपने नोटिस किया है ज्यादा का क्रेज चल रहा है दुनिया में, ज्यादा गोल्स, ज्यादा कॉल्स और जितना ज्यादा नोटिफिकेशंस उतना अच्छा। और फिर कंप्लेन होती है कि यार कुछ काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक सच बात बताऊं, जब सब कुछ प्रायोरिटी होता है तब कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होता। आखिर हाई अचीवर्स फेल क्यों होते हैं? स्कूल में जो टॉप करते हैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हैं, डांस में फर्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आते हैं, फिर ज़िंदगी में क्यों पीछे रह जाता है? ये नहीं है कि वो एम्बिशन और मोटिवेशन लैक करते थे, बल्कि उन्हें हर जगह पर फर्स्ट होना था। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान करना है। अब सोच के देखो, एक पेड़ है जिसको स्ट्रॉन्ग और बड़ा होना है तो उसको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: स्ट्रॉन्ग रूट्स, स्ट्रॉन्ग ट्रंक और ब्रांचेस, डालियाँ। जब आग कहीं पे जलानी है तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन और चिंगारी। इनमें से कोई भी गायब हो जाए तो फायर बुझ जाती है। और हम क्या कर रहे हैं? रोज 10 चीजें चेस कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं और एक ही सवाल में अटक गए हैं कि क्यों कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा। सिंप्लिसिटी कोई वीकनेस नहीं है, सिंप्लिसिटी स्ट्रेंथ है। नेचर के पास एक सीक्रेट है। जानना चाहते हो सीक्रेट क्या है? जानना चाहते हो तो पूछो क्या। अरे ऐसे कौन करेगा? पूछो क्या सीक्रेट है। तो सीक्रेट है द पावर ऑफ 3। एंशिएंट विजडम में भी यही कहा गया है कि बिगिनिंग, मिडल और एंड। माइंड, बॉडी, सोल तो सुना ही होगा। जिंदगी को भी हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ही तो तोलते हैं। अरे स्क्रिप्चर्स में भी तो यही है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा शुरुआत करते हैं, विष्णु साथ देते हैं और महेश अंत। जब यही 3 चीज़ें अलाइनमेंट में होती है तो चीज़ें इग्नाइट होती है, मोमेंटम बनता है। और ये जिंदगी का चक्रव्यूह भी यही 3 चीज़ों में चल रहा है। सो अगर नेचर में हर चीज़ 3 पे बैलेंस हो सकती है तो हम क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये सुन के तो अच्छा लग रहा है कि हाँ 3 की शक्ति, 3 की शक्ति, बट आखिर हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है? किस तरह से ये फॉर्मूला हम हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करें? तो चलो सीखते हैं ये फॉर्मूला। इसे मैं कहती हूँ नेचर्स मॉडल। किस तरह से ये नेचर्स मॉडल, जिसे मैं कहती हूँ रूल ऑफ 3, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप, पिक 3 गोल्स पर क्वार्टर। अगले 90 दिन में क्या 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्लियर करो, बाकी सबको साइड में हटाओ। स्टेप नंबर 2, 3 टास्क पर डे। हर सुबह सिर्फ 3 काम लिखो जो आज आपको आगे ले जाएंगे, आज आपको अपने गोल के पास लेकर जाएंगे। जैसे क्लाइंट कॉल रैप करनी है, हेल्थ वॉक पे जाना है, या रात को माँ के साथ डिनर पे बैठते वक्त वो फ़ोन साइड में रखना है। 3 काम, क्लियर फोकस, पूरी मेंटल पीस। स्टेप 3, सिर्फ 3 मेजर कमिटमेंट एक वक्त पर। एक ही वक्त में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ज़्यादा का मतलब प्रोडक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा का मतलब होता है हर चीज़ों को डिवाइडेड अटेंशन देना। एंड आपको और मुझे दोनों को अच्छे से पता है कि ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मास्टरी करके फ़ायदा है। वो जो क्लिनिक में डॉक्टर बैठते हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हार्ट सर्जन बनने में फ़ायदा है। सो मास्टरी इज़ द वर्ड। देखो, समझो कि आखिर ये काम क्यों करता है। कंस्ट्रेंट्स हमें रोकते नहीं, कंस्ट्रेंट्स हमें एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे नदी को बहने का फ्लो अगर बाउंड्रीज ना हो तो फ्लड बन जाता है, और वही अगर बाउंड्रीज हो तो डैम बन जाता है और पावर जनरेट होने लगती है। इसी तरह से जब आप अपने फोकस को 3 पे लिमिट करते हो तो अटेंशन डीपर हो जाता है
और वहीं से मोमेंटम शुरू हो जाता है। सो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पावर ऑफ 3 आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है और अभी भी कौन सी चीज़ों में अटके हो। जितनी लंबी टू डू लिस्ट है, लाइफ क्लियर नहीं होगी। लाइफ क्लियर होती है शार्पर लिस्ट से, लंबी टू डू लिस्ट से नहीं। सो सिंप्लिसिटी आपको स्लो नहीं करती है, सिंप्लिसिटी आपको आगे ले जाती है सीधा आपके कोर पे, यानी सीधा आपके गोल्स की तरफ। सो हमेशा खुद से एक सवाल पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी का असली फोकस क्या है और क्या तुम रेडी हो बाकी सबको अपना बैकग्राउंड नॉइज़ बनाने के लिए। क्योंकि क्लैरिटी एनर्जी बिल्ड करता है और सिंप्लिसिटी एनर्जी को फ्लो होने देता है। अगर ये रूल ऑफ 3 वैल्यूबल लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो फंसे हुए हैं ये लंबी टू डू लिस्ट में। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक ये पावर ऑफ 3 को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। इन कुछ भी हो जाए, इन पावर ऑफ 3 से हटना मत।